बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो व्यूअर्स, इमान्स किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे पुलाव, चिकन पुलाव, जो कि सादा सिंपल कम मसालों के साथ हो गए कम मसालों के साथ हम तैयार करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके साथ ही अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आ जाए तो उसको शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट का इजहार तो लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे हमने घी ले लिया है और उसमें 2 नॉर्मल साइज़ के हम लोगों ने प्याज लिया, उनको बारीक काट लिया, उनको हल्का सा हम लोग गोल्डन ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं। अगर आपको चावलों में डार्क कलर चाहिए ब्राउन, तो फिर आप इसको ज़्यादा ब्राउन कर लेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर में चावल नहीं चाहिए, सिर्फ आलमंड कलर जैसे कि हल्का सा ब्राउन कलर चाहिए, हमें गोल्डन कलर चाहिए, तो फिर मैं उनको नॉर्मल कलर ही करूँगी। अब यहाँ पे मेरे प्याज जो है उनको तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं, गल गए हैं, कलर नहीं मैंने कोई भी दिया। अब इसमें जो चिकन था वो मैंने चिकन धो के सिरका मिले पानी में डाल के तकरीबन 10 मिनट पहले धो के रख लिया था, निचोड़ के। तो बास्केट में एक टोकरी में रख लिया, उससे सारा पानी जो उसका है वो निकल गया। अब यहाँ पे हमने जो चिकन है वो फ्राई कर लिया। अब मैं फ्राई करने के बाद अच्छी तरह जब वो देखें माशाल्लाह से कितनी मज़े की खुशबू भी सी आना शुरू हो गई है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मज़े का बनेगा, बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा, कम मसालों के साथ। जो लोग ज़्यादा स्पाइसी खा खा के मैदे में जलन और दूसरी चीज़ों की शिकायत करते हैं, उन लोगों के लिए तो घर में कम मसालों वाली चीज़ें ही चाहिए जो कि हम लोग बनाएं। तो यहाँ पे इसमें मैंने ये सब्ज़ मिर्च जो है बारीक कटी हुई, नमक, और साथ में मैंने यहाँ पे काली मिर्च, जो कि थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर शामिल करना है, बहुत काली मिर्च जो कि इसमें 1 चम्मच मैं डालूँगी, 1 चम्मच भर के। इसमें मैं और किसी किस्म के कोई मसाले जो है वो बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। तो इससे ही हमारा जो है चिकन पुलाव बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी बनेगा। आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, और साथ में दही का रायता हो जाए तो बहुत ही मज़े का है लगता है जी। तो इसको अच्छी तरह यहाँ पे मैं फ्राई कर लूँगी, ताकि जो चिकन में एक कच्चापन सा आता है वो ना रहे, वो अच्छी तरह फ्राई हो जाए। और इसके बाद जब ये हमारा अच्छी तरह भुन गया, मसाला हमारा भुन गया, ये देखें, तो यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैं शामिल करूँगी, क्योंकि लहसुन अदरक जो होता है वो जैसे कि चावल में और चिकन दोनों में ही उसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है सेहत के लिए भी। तो हम लोग इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर लेंगे। अब अच्छी तरह जब ये मसाला वगैरह भुन गया, तो मैं यहाँ पे इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए ढक दूँगी। अब ये देखें माशाल्लाह से जो इसमें पानी था बिल्कुल भी नहीं है, गोश्त भी हमारा गल चुका है अच्छी तरह, मसाला हमारा ये देखें बिल्कुल भुन गया, खुश्क हो गया सारा। तो अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आके जब मैंने नाप के हिसाब से चावल जो थे उनके नाप के हिसाब से जो पानी है वो इसमें मैं शामिल कर दूंगी। चावल हम लोग चावल बनाने के लिए पानी हमेशा उनके नाप के हिसाब से ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी इसमें डाल दिया है। पानी को उबाल आने तक अच्छी तरह, यहाँ पे जब पानी को अच्छी तरह उबाल आने गया तब तक मैं ढक दूँगी, ताकि हमारा जो इसमें जो है वो गोश्त भी गल जाए। थोड़ा सा अगर कुछ रह गया तो पानी भी हमारा उबल जाएगा। अब चावल जो मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले चावल मैंने भिगो के रखे थे, उनमें से पानी बिल्कुल निचोड़ के नितार के खुश्क कर लेना है। तो अब साइड पे अब हम लोगों ने हाथ की मदद से, जैसे भी आप डालना चाहें, तो इसमें बिल्कुल चावल जो है हम लोगों ने ऊपर से डालने हैं, ताकि पानी इसमें बिल्कुल भी ना आ जाए। तो जब ये हमारा चावल इसमें मिक्स हो डाल देंगे, हम चावल डाल देंगे, तो फिर उसको मैं पकने के लिए रख दूँगी तकरीबन जब तक हमारे चावल बनेंगे। तो इसको मैं हल्की आंच पे नहीं, चावलों को हम लोग यहाँ पे तेज़ आंच पे ही पकाएंगे। अगर ज़्यादा हल्की आंच पे होंगे तो चावल हमारे गल जाते हैं ज़्यादा और टूट जाते हैं, नरम ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसको मैं मीडियम आंच पे ही बनाऊंगी, और तकरीबन अच्छी तरह सिर्फ एक दफ़ा हिलाना है, ताकि वो उसमें सारे मसाला जात जो है, नमक मिर्च वगैरह हमारा वो मिक्स हो जाए। ये ना हो कि कहीं मसाला ज़्यादा रह जाए और कहीं कम रह जाए। अब इसको मैंने पूरा नहीं ढका, आधा ढक्कन दिया था। अब ये देखें पानी हमारा खुश्क हो गया। इस पॉइंट पे आके अब हम इसको ढक्कन लगा के दम पे रख देंगे। वो आप जब से भी चाहे पेश कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से डिश आउट करके मेहमानों के सामने पेश कीजिएगा। तो रेसिपी पसंद आए तो वो बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।